जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और जनरेटर्स के बारे में, ठीक है। और करंट के बारे में देखेंगे, एसी करंट और डीसी करंट, इन दोनों करंट के बारे में देखेंगे। और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों के बारे में भी देखेंगे, फुल डिटेल देखेंगे। और उससे पहले हम लोगों को एक टॉपिक बच गया था, क्या? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स का जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक। तो हटा देते हैं स्टेटमेंट को, इसका कोई काम नहीं है, सिंपल मैं आप लोग समझाता हूँ। सबसे पहले अपना दायां हाथ लेना है, ठीक। इसका उद्देश्य यही है, इस जो रूल है ना, इसका उद्देश्य यही है कि जो करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमआई जो हम लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो करंट इंड्यूस्ड होता है ना, उसका डायरेक्शन निकालना कि किस डायरेक्शन में वो करंट आखिर जा रहा है, जो बन रहा है वो, तो उसका डायरेक्शन हम लोग इस रूल की मदद से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जो आप लोग यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पढ़े हैं। यहाँ पर क्या होता था, फोर्स निकालते थे, मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर एक पोल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं साउथ पोल, ठीक है ना। तो ये साउथ पोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग एक वायर को ले लेंगे, ठीक है। ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर को ले लेंगे या कंडक्टर बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या लेना है, मान लेते हैं यही वायर है, तो इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे, ठीक है। इसी में तो आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसमें जा रहा है ना, इसको ये काटता है। जैसे ही यहाँ अंदर भेजेंगे तो काटेगा, फिर बाहर निकालेंगे तो काटेगा। जैसे अंदर भेजेंगे काटेगा ना, उस समय इसमें करंट इंड्यूस होगा, फिर जैसे ही निकालेंगे तो उस समय भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ले जाकर मैग्नेटिक फील्ड में बीच में छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी करंट नहीं बनेगा। उसको बार बार हम लोग आगे पीछे करेंगे तो इसमें करंट बनेगा, ठीक। सबसे पहली बात करंट बनेगा, ठीक है, ये आप समझ में आएगा ना, करंट बनेगा जब हम लोग उसको आगे पीछे करेंगे तो। अब यहाँ पर एक चीज लॉजिक है, जब हम लोग इसको डालेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट बनेगा, ऊपर की तरफ इस तरह बनेगा करंट या इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस रूल से हम लोग निकालने वाले, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये रूल पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये तो ईएमआई का केस हो गया कि इसमें करंट तो बनेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बनेगा, तो ये मैं आप लोग बताता हूँ इस रूल की मदद से। सबसे पहली बात, हम लोग इसको अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर ये तीनों चीज है ना, इसमें सबसे पहली बात ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, किस डायरेक्शन में हम लोग कंडक्टर को मूव करा रहा है, ये अंगूठा डिनोट करेगा। और ये इसमें भी था, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा था, ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर इसको भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना है, और ये जो होगा ना, ये इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। और यहाँ पर भी ये करंट ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड में वो इंड्यूस्ड करंट, तो आप लोग समझ गए ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है वही है, ओके। तो इसको हटाते हैं। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहली बात, ये कंडक्टर का मोशन है, तो सबसे पहली बात इस मार्कर को हम लोग अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो किस डायरेक्शन में करंट बनता है देखते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा मोशन में हम लोग ले गए अंदर की तरफ, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और करंट किस तरफ देता रहा है, तो ये नीचे की तरफ। मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको अंदर ले जाएंगे तो नीचे के डायरेक्शन में इसमें करंट बनेगा कुछ आई, ठीक है। जब हम लोग इस मार्कर को अंदर ले जाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन बनेगा। देखिए यहाँ पर ये जरूरी होना चाहिए कि वैसा चीज को हम लोग इसमें आगे पीछे करें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, ठीक है ना। वैसा चीज को नहीं करेंगे, जैसे प्लास्टिक हो, ये मार्कर मैं आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन इसमें करंट नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। यहाँ पर आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जब हम लोग अंदर ले जा रहे हैं तो नीचे की तरफ, अब हम लोग इसको बाहर लाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को अब मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग बाहर लाने वाले हैं। तो बाहर लाने के लिए हम लोग यही रूल अपनाना है। और ये हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर, तो बाहर की तरफ ला रहा है, ठीक। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, अब ये करंट ऊपर की तरफ। देखिए जब बाहर ला रहा है तो करंट ऊपर की तरफ, और जब अंदर ले जा रहा है तो करंट नीचे की तरफ। मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग अंदर ले जा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे ही खींच रहा है बाहर, मतलब जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो करंट नीचे की डायरेक्शन में। जब पुल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। जब हम लोग इसको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो नीचे की तरफ, और जब बाहर निकाल रहे हैं तो ऊपर की तरफ करंट बन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। ये आप लोगों को एसी, यहाँ पर जो करंट बन रहा है ना, वो एक अल्टरनेटिंग करंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डीसी करंट के बारे में। देखिए एसी करंट इसके बाद आने वाला है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, डीसी करंट छोटा टॉपिक है, इसकी वजह से इसको मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। देखिए एसी और डीसी में सिंपल क्या है, डीसी क्या होता है, तो डीसी होता है इफ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। देखिए ओनली, डायरेक्शन ओनली, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या होता है कि वैसा करंट जो केवल एक ही डायरेक्शन में चले, इट इज कॉल्ड डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल डीसी से या स्मॉल डीसी से, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। वैसा करंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चले, बोले तो केवल एक ही डायरेक्शन में चले, उसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ पर सर्किट में आप लोग बनाता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्किट है, तो यहाँ पर एक सेल लगाया गया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव ये बल्ब लगाया गया। इसमें क्या होगा, करंट इधर से जाएगा और इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह चलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेल लगाया हुआ है, ठीक है, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल बोले तो कैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ड्राई सेल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह का होता है ड्राई सेल, ठीक है।
तो यदि इसी तरह हम लोग दो मिला दे तो हम लोग यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे, ड्राई सेल बैटरी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई सेल है, इसमें से जो करंट निकलता है वो डीसी करंट होता है, इसको हम लोग आगे देखने वाले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल यही डायरेक्शन हमेशा रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे ये डायरेक्शन बनाया गया है तो इसको हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, जैसे बोले तो ये है ना, तो इसको हम लोग इधर से करंट नहीं भेज सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये जो बैटरी है ना वो हमेशा क्या बनाएगा, तो डायरेक्ट करंट डीसी करंट बनाएगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में हमेशा करंट फॉलो करेगा। वो कौन सा डायरेक्शन होगा, तो वो ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये वाला डायरेक्शन में मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाए सेकंड पॉइंट, द करंट वी गेट फ्रॉम ड्राई सेल, वैसा करंट जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से, ड्राई सेल से, जैसे ये मैं आप लोग दिखाया हूँ। और ड्राई सेल बैटरी बोले तो या बैटरी से, ठीक है ना, इज डायरेक्ट करंट बिकॉज इट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जो बैटरी होता है, ड्राई सेल होता है, ये सब क्या होता है, तो वो बेसिकली जो करंट फ्लो करता है ना, उसमें से जो करंट निकलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही हम लोग मान लेते हैं इस बैटरी को पलट देंगे तो डायरेक्शन पलटेगा, ठीक है। हम लोग इसको पलट रहे हैं क्योंकि इस नेगेटिव को हम लोग यहाँ पर लाए और पॉजिटिव को यहाँ पर लाए, खुद से नहीं गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग खुद से पलटे, जान से पलटे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका करंट का डायरेक्शन तब बदलेगा जब हम लोग इसको बैटरी को उलटेंगे तब, ठीक है। नहीं पलटे तो ये जैसा है उसी तरह यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो कराएगा, ठीक। अब यहाँ पर सोर्सेज क्या है डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट जैसे मैं आप लोगों को ड्राई सेल दिखाया हूँ, और ड्राई सेल बैटरी बोले तो बहुत सारा, दो या दो से ज्यादा ड्राई सेल को मिलाते हैं एक जगह तो उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। और कार बैटरी जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो कार बैटरी है, ठीक। और डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर, इसके बारे में हम लोग टोटली डिटेल में पढ़ने वाले, ओके। तो अब ये हो गया, अब हम लोग एसी करंट को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एसी के बारे में। बेसिकली एसी में और डीसी में यहाँ पर करंट के बारे में मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। जब जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो एसी बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, एसी करंट, तो इफ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी, ठीक है। एसी बोले थे एसी करंट, यहाँ पर कैपिटल एसी से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल एसी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एसी करंट को। तो यहाँ पर मैं स्मॉल एसी से लिख दिया, ठीक है। तो एसी करंट क्या होता है, वैसा करंट जो अपना डायरेक्शन हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या एक एक सेकंड मान लेते हैं, या दो दो सेकंड या तीन तीन सेकंड, मतलब हर एक सेकंड के बाद या हर 2 सेकंड के बाद या हर 3 सेकंड के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मान लेते हैं ये सर्किट जो हम लोग देखे थे, यही सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ जनरेटर लगा हुआ है, एसी जनरेटर है, ठीक है, एसी जनरेटर, ठीक है। और यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है, ठीक है, ये एक बल्ब है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या होगा, मान लेते हैं इसका क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी बोले तो इसका जो डायरेक्शन बदलने का जो क्षमता है ना, वो 1 सेकंड में कितना बार बदलता है, तो मान लेते हैं तो 30 बार बदलता है, ठीक है। 30 बार ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये जो जनरेटर है। तो यहाँ से मान लेते हैं पहला जो निकला वो इस तरह जाएगा, फिर एक ही सेकंड में वो क्या होगा, 30 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना, 30 बार, ठीक है। 30 बार ये डायरेक्शन अपना चेंज करता है। तो एक सेकंड में क्या होगा, मान लेते हैं ये 30 बार होता है 1/30 सेकेंड, 1/30 सेकेंड में, ठीक है। 1/30 सेकेंड में वो एक डायरेक्शन में चलेगा, फिर उसके अगला वाला होगा, उसका अपोजिट होगा। तो इसी तरह चलता रहता है। मतलब एक बार इसमें गया तो फिर एक बार इसमें है, फिर एक बार इसमें है, फिर एक बार इसमें। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं जब इसमें जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। जब इसमें जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये कितना बार चेंज होता है, तो 30 बार इस तरह चेंज होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव 30 बार चेंज होता है, ठीक है ना। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, इसका आधा होता है। जितना बार वो डायरेक्शन चेंज करता है ना, जितना बार वो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसका आधा होता है उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी ये सब के बारे में, तो हम लोग एसी जनरेटर, अभी इसके बाद वाला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को और क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है कि एसी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिवर्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, ठीक है। तो देखिए हर 1/100 सेकंड, एक सेकंड को जब 100 से भाग देंगे ना, तो जितना आएगा ना उतना सेकंड में, बहुत छोटा सेकंड में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि उतना ही सेकंड में एक बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इससे हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि वो एक सेकंड में 100 दाल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। एक सेकंड में इंडिया में जो करंट बनता है ना, एसी करंट जो इंडिया में बनता है, इंडिया की बेसिकली बात हो रहा है, अलग कोई भी फॉरेन देश की नहीं बात हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, एक सेकंड में 100 बार वो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मान लेते हैं ये इधर से जा रहा है तो इधर से जाएगा, फिर इधर से एक सेकंड में कितना बार, तो 100 दाल, ठीक है ना। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो जैसे यहाँ पर ये 30 दाल डायरेक्शन चेंज कर रहा था तो इसका फ्रीक्वेंसी आधा था 15, तो यहाँ पर ये 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा इंडिया में जो करंट है एसी, तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। एसी ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एसी करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है बिना कोई
कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस के, ठीक है ना। तो बेसिकली आई होप इसको समझने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बोले तो वो बहुत दूर होता है और ट्रांसफार्मर हमारे गाँव में लगा रहता है। तो बेसिकली वहां से जहाँ पर बनता है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से आने में बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डीसी करंट बनता है ना, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो रास्ते में खत्म हो जाएगा। तो उसको हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए एसी करंट की फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। तो एसी करंट की फॉर्म में आएगा यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बेसिकली वहां से यहाँ तक आने में एनर्जी भी लॉस नहीं होना चाहिए ज्यादा, और अच्छी तरह से आ भी जाना चाहिए। तो हम लोगों को एसी करंट ही फायदा करता है, ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कोई भी बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस किए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब थोड़ा सा और टॉपिक है इसके बारे में, तो उसको भी देखते हैं। तो बेसिकली कुछ टॉपिक क्या होगा, तो यही है कि जो एसी और डीसी है, दोनों का पर्पस क्या है, तो लाइटनिंग देना, मतलब बल्ब को जलाना पहले से भी था, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को चलाना, जैसे हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, हीटर के लिए। तो ये सब क्या है, तो एसी और डीसी दोनों कर लेता है। लेकिन जो हम लोग टेलीविजन, रेडियो ये सब देखते हैं ना, जैसे रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं, ये सब क्या होता है, इसमें जो करंट जाता है ना, वो डीसी करंट चाहिए इसको। इस मशीन को जो होता है ना, उसको क्या चाहिए, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। हम लोगों को आता है कहाँ से, जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर से आता है, वो एसी करंट आता है, ठीक है। तो वहां पर जो डिवाइस होता है ना, जैसे हो गया आप लोगों का टेलीविजन, बोले तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसमें एक तरह का डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। वो डिवाइस क्या करता है, अंदर उसी रेडियो के अंदर कुछ एक डिवाइस लगा रहता है, वो डिवाइस क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है। ओके, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आप लोगों को एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों आएगा, इन दोनों की चीजों के बारे में पढ़ना है। तो उससे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग उससे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली हम लोग क्या चीज को बोलते हैं, देखिए, द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो हम लोग घर में देखते हैं ना इलेक्ट्रिक जनरेटर, जहां से हम लोग इस्तेमाल चाहते हैं, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। लेकिन वो कौन सा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है या डीसी जनरेटर होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों को ये समझना है कि आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता कैसे है। तो बेसिकली वो करता ही ऐसे है, जैसे हम लोग वहां पर क्या ऑयल डालते, तेल डालते उस मशीन में और नसाते, तो वहां से क्या होता है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक मशीन टाइप होता है, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, एक मशीन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं, कुछ एनर्जी को डालते हैं, कोई फॉर्म में होगा, ऑयल के फॉर्म में होगा, या हम लोग खुद हाथ से चलाएंगे, या स्टीम डालेंगे, अलग अलग कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कुछ भी एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इधर वाला। और जो निकलेगा ना, तो वो क्या होगा, तो वो होगा करेंट, ठीक है, करेंट निकलेगा, ठीक है। तो वो करंट निकलेगा। अब वो एसी होगा या डीसी होगा तो वो हम लोग अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम क्या होता है, कोई अलग अलग फॉर्म में होता है बेसिकली एनर्जी, उसको क्या चीज में तब्दील करता है, तो उसको तब्दील करता है करंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये किस क्या चीज पर काम करता है, तो ये काम करता है बेसिकली द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ईएमआई। जैसे ईएमआई काम करता था ना, वहां पर क्या क्या होता था, तो बेसिकली यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता था और यहाँ पर एक साउथ पोल होता था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और इसमें हम लोग एक रॉड को आगे पीछे करते थे, तो यहाँ पर करंट जनरेट होता था। इसी तरह यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी मैग्नेट लगा रहता है और वहां पर जो कॉइल होता है उसको हम लोग रोटेट कराते हैं, क्या चीज की मदद से, तो यहाँ पर जो ये हम लोग ऑयल देंगे या तेल, कुछ भी अलग अलग एनर्जी देते हैं, तो उसकी मदद से वो रोटेट करता है, और वो रोटेट करने की वजह से वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली यही एप्लीकेशन होता है ईएमआई, ठीक है। ईएमआई को हम लोग बार बार हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि उतना तो एनर्जी है नहीं, इसी की वजह से हम लोग अलग से एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, दो टाइप का इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ठीक है, दो टाइप का, ठीक है। मैं आप लोग बता दूं कि कैसे ये दो टाइप का होता है, इसलिए क्योंकि करंट दो टाइप का होता है, इसी की वजह से दो टाइप का इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है। तो ये डीसी और एसी, ठीक है, दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग एसी को देखेंगे, क्योंकि एसी जो है ना वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसी वजह से सबसे पहले एसी को, उसके बाद डीसी को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। अब यहाँ पर बेसिकली क्या देखना है कि हम लोगों को ये जनरेटर देखना है, ठीक है, एसी जनरेटर। तो इसमें क्या होता है, सिंपल कि ये कंस्ट्रक्शन इसका दिखाया गया है। देखिए एसी जनरेटर होता क्या है कि एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये मूव करता है, ठीक है। ये मूव करता कैसे है, तो यहाँ पर एक टरबाइन लगाया जाता है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला सीन है यहाँ पर टरबाइन लगाया जाता है और इसको घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये टरबाइन वाला कनेक्शन हम लोगों को बाद में देखना है, कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वहां पर शायद देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को ये कंस्ट्रक्शन देखना है, ये कैसे देखना है, तो जब ये घूम रहा होगा तब का बात है। जैसे ही घूम रहा होगा तो वहां पर क्या लिखना है, सिंपल कि जैसे ही घूमेगा तो क्या होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे की तरफ, जैसे इसको हम लोग इस तरह घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मोशन का चिन्हासी दिखाया गया है, किस तरह इसको घुमाया जा रहा है।
तो इसको इस तरह घुमाया जा रहा है, तो जैसे ही घूमेगा तो ये वाला पट्टी नीचे जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, और इसको बी, और इसको सी, और इसको डी, ठीक है। ए बी जो लाइन है वो नीचे की तरफ, और डीसी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह जा रहा होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ मैग्नेट, ये साउथ मैग्नेट, ठीक है ना। और इसका साउथ वाला पार्ट इधर होगा, इसका नॉर्थ वाला पार्ट उधर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये इसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, घूमेगा। तो मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये काटेगा, तो काटेगा तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस्ड होगा। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये करंट इंड्यूस्ड तो होगा, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हर बार चेंज होगा जब ये आधा रोटेशन करेगा। जैसे यहाँ इस तरह है तो इस तरह होगा, तो एक करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब इस तरह है, करंट क्या हो रहा है, इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे ही ये क्या है, इस तरह है तो इस तरह जा रहा है, ठीक है, इस तरह। अब इसको हम लोग पलट देंगे ना, तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज होकर कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। मतलब ये वाला जब डीसी पार्ट यहाँ पर आएगा और एबी पार्ट डीसी की जगह पर जाएगा, तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, लेकिन अभी कुछ इस तरह होगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पर है, और इसके आप लोग रूल के मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे रूल की मदद से निकालेंगे, देखिए ये हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का। तो यहाँ से क्या करना है, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा, इसको मूव कराएंगे तो, और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ और करंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही करंट का डायरेक्शन और यहाँ पर भी वही करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ से बहुत ताकतवर करंट निकलता है। अब यहाँ पर ये जैसे डायरेक्शन इसको पलटते हैं तो डायरेक्शन बदलता है, ठीक है, तो इसका भी डायरेक्शन बदलता है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करता है कौन सा करंट, तो एसी करंट। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट, ये जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पर एक कार्बन ब्रशेस लगाया गया है, ठीक है, कार्बन ब्रशेस वो फिक्स होता है, और ये स्लिप रिंग है, वहां पर स्प्लिट रिंग था, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है, तो स्लिप रिंग है, ठीक है, स्लिप रिंग, और वो रोटेट करता है कॉइल के साथ, ये जो कॉइल है उसके साथ रोटेट करता रहता है। अभी इन सब क्या जो वर्किंग है ना एसी जनरेटर का, तो उसको हम लोग बेसिकली जो सबसे पहला वर्किंग है, बेसिकली इसका वर्क कैसा करता है, अल्टरनेटिंग करंट, जो आप लोगों को यहाँ पर चित्र दिख रहा था, तो वही आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वहां पर बेसिकली होता क्या है कि जो आप लोगों को वहां पर करंट दिख रहा है, जैसे ही मूव करेगा ना, तो एक बार ये क्या करेगा, पलटी करेगा ना, वो जो आप लोगों को रेक्टेंगुलर प्लेट दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो वो क्या करेगा, प्लेट करेगा, पलटी करेगा ना, तो क्या होगा, उसका करंट जो होगा ना उसमें डायरेक्शन वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर क्या है, ए बी, ठीक है, यहाँ पर ए और बी है, उसके बाद डी और सी है, ठीक है, इस तरह है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे ही डीसी ए बी की जगह पर आएगा और ए बी डीसी की जगह पर जाएगा, तो एक इस तरह होगा, ठीक है, हाफ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। टोटल रोटेशन होने के लिए इसको टोटल इस तरह घूमना पड़ेगा, एक रोटेशन इसको बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि सिंपल एक हाफ रोटेशन हुआ तो एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर एक बार होगा तो और एक बार डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब एक रोटेशन में, टोटल एक रोटेशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है सबसे पहला। उसके बाद सेकंड नंबर क्या होता है, सेकंड नंबर बेसिकली क्या होता है, जो सबसे पहले होता है ना, जो आप लोगों को वहां पर दो इंड्स दिख रहा होगा गैल्वेनोमीटर के नजदीक, तो वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले मान लेते एक इंड पॉजिटिव और एक इंड निगेटिव होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब वो जैसे ही पलटी करेगा तो जो इंड क्या था, पॉजिटिव था, वो निगेटिव बन जाएगा, और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, पलट गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मतलब करंट हमेशा कहां से निकलते हैं, तो पॉजिटिव से। तो जैसे ही पलटा तो मतलब क्या है कि पॉजिटिव को भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि निकालना है तो पॉजिटिव से ही, तो जहां से निकलेगा वही पॉजिटिव, ठीक है, जहां से भी निकले वहां से पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब थर्ड नंबर बेसिकली क्या होता है, तो अब बेसिकली यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या होगा कि जो इंडिया में एसी जनरेटर मिलता है ना, एसी जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज का होता है। मतलब क्या है कि वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। अब मैं आप लोग बताया था कि वो जितना रिवोल्यूशन करेगा, मतलब जितना बार वो पलटी करेगा, जितना बार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, उसका आधा होता है इसका हर्ट्ज, ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी। तो इसका डबल करेंगे तो मतलब 100 हो गया, ठीक है। तो वो 100 बार एक सेकंड में क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है ना इंडिया में, भारत में, वो करंट एक सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब यहाँ पर इस तरह है, ठीक है, पहले इस तरफ चल रहा है, तो एक सेकेंड में वो इस तरह 100 बार करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए एक कब होगा, जब इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो उसको एक बोलते हैं, ठीक है। 2 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, 1 2, तो ये 2 हो गया। अब इसी को क्या करेगा, वो 50 बार रिपीट करेगा, तो 100 बार इधर उधर कर लिया ना, तो मतलब क्या है कि 50 हर्ट्ज को हम लोग 100 रिवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डीसी जनरेटर को देखते हैं। तो अब हम लोग देखिए डीसी जनरेटर का आप लोगों को चित्र आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर थोड़ी देर के बाद। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है डीसी जनरेटर का,
इफ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग ऑफ एन एसी जनरेटर बाय अ कम्यूटेटर देन विल बिकम अ डीसी जनरेटर। देखिए जो आप लोगों को यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, तो यहाँ पर आप लोगों को स्लिप रिंग दिख रहा होगा, और ये जो चित्र है वो क्या चीज का है, तो एसी जनरेटर का है। अब इसको हम लोग हटाते हैं, अब वो जो आ रहा है ना वो क्या है, तो डीसी जनरेटर का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक कम्यूटेटर, जहां पर स्लिप रिंग था वहां पर कम्यूटेटर है, ठीक है। ये और ये चित्र यहाँ, ये एसी जनरेटर का और ये डीसी जनरेटर का, यहाँ पर एक स्लिप रिंग दिख रहा है, उसी जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो कम्यूटेटर लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यही चीज है। लेकिन यहाँ पर स्लिप रिंग के जगह पर कम्यूटेटर लगाया गया तो ये डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है ना वही होता है, ठीक है, सब चीज सेम होता है। यहाँ पर सिर्फ स्लिप रिंग के जगह पर कम्यूटेटर लगा रहता है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाई टू क्वाइल्स। अब ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, EMI बाई टू क्वाइल्स। दो क्वाइल्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला रहा है कि इफ करंट इज चेंज इन वन क्वाइल, ये जो एक क्वाइल है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइल 1, ठीक है, क्वाइल 1, और इसको बोलते हैं क्वाइल 2। जो क्वाइल 1 है ना उसमें क्या हो रहा है, उसमें यदि हम लोग करंट को चेंज करें, ठीक है, चेंज करने का मतलब क्या है कि क्या हो, दो एक है तो दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, या जीरो है तो एक हो जाए, दो हो जाए, इस तरह हो जाए, मतलब चेंज हो रहा है ना, करंट चेंज हो रहा है। मतलब इसको इस तरह भी देख सकते हैं, दो है तो एक हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ऊपर से नीचे भी आना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना, मतलब चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब इसमें चेंज होगा ना तो देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द अदर क्वाइल केप्ट नियर इट। यहाँ पर जो इसके नजदीक में क्वाइल रखा गया है ना इसमें करंट इंड्यूस होगा। कैसे, तो इसको आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल, सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या है, इसमें मान लेते हैं अभी करंट दौड़ रहा है, ठीक है, करंट है 2 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, जितना भी है करंट दौड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये एक सोलेनोइड की तरह है, परिनालिका की तरह है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इसको देखने के लिए ये राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इस तरह है, तो अंदर की तरफ, मतलब क्या है कि इस तरह कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, शुरुआत यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया ना कैसे होगा। अब क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें करंट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो जीरो से बनेगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, कुछ होगा 0.1, फिर होगा 0.2, इस तरह बढ़ते 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 कुछ इसका जो होगा ना पिक पॉइंट वहां तक जाएगा, ठीक है। तो वहां तक जाने में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है करंट। तो जैसे करंट चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ठीक है। करंट का ताकत जैसे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ताकत बढ़ेगा, करंट का ताकत घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ताकत घटेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए ये सिंपल रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर करंट तो इंड्यूस होना ही चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कैसे, देखिए जैसे हम लोग क्या करते थे, एक मैग्नेट को लेते थे और इसमें जैसे ही आगे पीछे करते थे, आगे पीछे करते तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होता था कि नहीं, आप लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हुए EMI में, तो वहां पर क्या होता था, करंट इंड्यूस होता। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले करंट जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना ही स्टार्ट करेगा, मतलब इसमें हम लोग मैग्नेट को डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। अब वहां पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा था और मैग्नेट जा रहा था, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट जो हम लोग इसको भेज देते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही रुक जाएगा, मतलब अपने पिक पॉइंट 2 एम्पियर या 4 एम्पियर पर इसको रुकना है, वहां जाकर सबसे हाईएस्ट वही है, तो वहां तक जाकर रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर करंट दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन है ना वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये अपने ये चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा। अब जैसे ही इसको हम लोग बंद करेंगे, करंट को स्विच ऑफ करेंगे, तो ये क्या होगा, जो अपना पीक पॉइंट पर था उससे नीचे आते आते मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा होगा। जैसे हम लोग मैग्नेट को घुसा दिए थे, अब उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब जब पुश करते हैं तो क्या होता है, करंट जो होता है ना, और उसके बाद जब पुल करते हैं तो वहां पर भी करंट इंड्यूस होता है। मतलब क्या है कि इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है, सबसे पहले बात बढ़ेगा इस तरह, फिर घटेगा, तो मतलब बढ़ेगा तो इसमें जाएगा, फिर घटेगा तो भी जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है कौन, तो यहाँ पर ये जो क्वाइल से बंधा हुआ है, तो ये तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वो करंट कैसे इंड्यूस होता है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब करंट को हम बोलेंगे प्राइमरी क्वाइल में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो यहाँ से याद पड़ गया मेरे को, प्राइमरी क्वाइल इसको बोलते हैं, प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। तो बेसिकली क्या हो गया, प्राइमरी क्वाइल में जब हम लोग करंट को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट इंड्यूस करंट जरूर होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस जरूर होगा।
और यहाँ पर जब हम लोग करंट को बंद करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही चेंजिंग करंट होगा, यहाँ पर करंट का चेंज होगा, करंट का यहाँ पर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करंट इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जैसे यहाँ पर करंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, वो कुछ इस तरफ से, जब बढ़ा रहे हैं तो करंट इसमें जो इंड्यूस हो रहा है तो कुछ इस तरह से हो रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रहा था। ठीक है ना, मतलब इस तरह जाएगा फिर इस तरह आएगा। अब जैसे ही हम लोग करंट को बंद करेंगे, मतलब घट रहा है, जैसे इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो करंट का डायरेक्शन ये था, जब घट रहा होगा ना तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग देखे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर करंट डायरेक्शन इस तरह, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, पलट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, समय के हिसाब से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा करंट होगा, एसी करंट। ठीक है, एसी करंट यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो करंट बनेगा ना, यहाँ पर एसी करंट बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते जय हिंद, जय भारत।